दोस्तों, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में प्रकृति कर रहे हैं, वैसे वैसे हम जाने अनजाने में हम प्रकृति को नजरअंदाज कर रहे हैं। जब ये प्रकृति अपना भयानक रूप ले आती है तो सबको घुटनों पर ला देती है। करोड़ों अरबों रुपए के साथ साथ लाखों लोग भी अपनी जान भी गवा बैठे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं 7 सबसे खतरनाक नेचुरल डिसास्टर जो हमारे लिए काफी विनाशकारी साबित हो सकते हैं। वाटर स्पाउट। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने वाटर स्पाउट का नाम पहली बार सुना होगा। दरअसल वाटर स्पाउट टोर्नेडो की तरह होता है, पर ये ज्यादातर समुद्र में देखने को मिलता है। तेज गति से घूम रही हवा जब नदी या समुद्र की सतह से मिलती है, तब वह पानी को अपने साथ साथ पानी को हवा में खींचने लगती है और इसी तरह वाटर स्पाउट बनते हैं। दोस्तों, वैसे तो इनसे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर समुद्र में ही बनते हैं, यानी सतह से काफी दूर। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये वाटर स्पाउट जमीन पर आ गए तभी इन्होंने काफी तबाही मचाई। टाइफून एक आंधी होती है जो इतनी खतरनाक होती है, ये अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह कर देती है। दोस्तों, ऐसे ही एक टाइफून फिलीपींस में देखने को मिला था। वहाँ इस आंधी का नाम गुमी रख गया था, जो कि बहुत तेजी से इंडोनेशिया में तबाही मचा रहा था। ये कितना खतरनाक था, इस बात का आप अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस तूफान की हवाएं करीब 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही थी। 26 अक्टूबर से 6 नवंबर सन 2020 के बीच आई इस आंधी ने फिलीपींस के साथ साथ चाइना और ताइवान में भी आतंक मचाया था। और क्या दोस्तों, आपको पता है ये फिलीपींस दुनिया के 3 ऐसे देश हैं जहां सबसे ज्यादा नेचुरल डिसास्टर आते हैं, और हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर टोर्नेडो। दोस्तों, प्रेशर में चाइनीज आने की वजह से टोर्नेडो फॉर्म आते हैं, और आपको बता दें कि ये टोर्नेडो 1.5 किलोमीटर चौड़ा और 80 किलोमीटर प्रति लंबा होता है। दोस्तों, वैसे तो टोर्नेडो ज्यादातर खुले इलाकों में बनते हैं, लेकिन 1997 में अमेरिका के शहर मियामी में एक ऐसा टोर्नेडो आया जो समुद्र से धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा था। इस टोर्नेडो का साइज इतना बड़ा था कि शहरवासी इसे देखकर गुम रह गए थे। हालांकि टोर्नेडो ने शहर में प्रवेश नहीं किया। आज भी इस टोर्नेडो की रिकॉर्डिंग देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे ये कितनी तबाही मचा सकता है। लैंडस्लाइड्स। दोस्तों, लैंडस्लाइड को मडस्लाइड्स भी कहा जाता है। जरूरत से ज्यादा बारिश होने के कारण पानी जमीन की सतह में जमना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जमीन के नीचे ज्यादा कीचड़ बढ़ जाती है और जमीन का ऊपरी भाग ठोस होने के कारण जमीन नीचे से खिसकने लगती है। दोस्तों, ऐसा ही एक लैंडस्लाइड 30 दिसंबर सन 2020 को नोरोबे में देखा गया था, जहां समुद्र के किनारे में 24 आंकड़े का एरिया धीरे धीरे खिसककर पानी के अंदर जाने लगा। इस एरिया में टोटल 8 से 10 फैमिलीज के घर थे, जो पूरी तरह से एक झटके में खत्म हो गए। दोस्तों, लैंडस्लाइड के पीछे का कारण तो नहीं पता चला, पर वहाँ के रहवासियों का कहना था कि पिछले 60 सालों में इन्होंने इतना भयानक लैंडस्लाइड नहीं देखा था। और आपको बता दें कि लैंडस्लाइड के कारण यूएसए में हर साल करीब 20 से 30 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। वोल्केनोज। दोस्तों, वोल्केनो का नाम सुनते ही दिमाग में बस यही आता है, धधकता हुआ लावा, आगे काले बादल और बहती हुई आग। दोस्तों, अर्थ के क्रस्ट में जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं, तब अंदर दबा लावा सुरंगों से निकलने लगता है, और इसी धमाके को हम वोल्केनो इरप्शन कहते हैं। दोस्तों, 10 अप्रैल सन 1815 में तमुरा में आए वोल्केनो इरप्शन को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि ये अब तक का ये सबसे खतरनाक वोल्केनो इरप्शन माना जाता है। इसकी विशालता का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस वोल्केनो में से करीब 50 किमी का लावा निकलता था। इतना लावा की घटना स्थल से करीब 61 किलोमीटर तक लावा की चादर बिछ गई थी। सुनामी। दोस्तों, नेचुरल डिसास्टर की बात हो रही हो और सन 2004 में हिंद महासागर में सुनामी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सका। 26 दिसंबर सन 2004 को इंडोनेशिया में आए 9.1 रिक्टर के भूकंप ने तबाही मचा दी, जिसकी वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी थी। इस सुनामी की लहरें 50 से 100 फीट ऊंची थी और तेजी से भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका की तरफ बढ़ रही थी। समुद्र के किनारे बैसे सभी शहर तेजी से पानी के नीचे दबते जा रहे थे। इस सुनामी के आते ही चले लोगों ने हड़कंप मच गई और किसी को कुछ भी समझ नहीं
आ रहा था। इस सुनामी ने करीब 2,28,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और काफी लोग लापता हो गए। अर्थक्वेक। दोस्तों जरा सोचिए, आप अपने घर पर बैठकर आराम कर रहे हैं और तभी जमीन जोर जोर से हिलने लगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक की, भूकंप की। दोस्तों हमारे अर्थक्वेक को इस लिस्ट में टॉप पर इसलिए रखा गया है क्योंकि किसी भी और नेचुरल डिजास्टर के मुकाबले अर्थक्वेक सबसे ज्यादा तबाही मचाने की क्षमता रखता है। दरअसल चिली में कुछ ऐसे ही हुए इस मई 1960 को, जब सब लोग दोपहर में अपने घरों में आराम कर रहे थे, तभी 9.6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक सबको हिला कर रख दिया। इसमें करीब 1600 लोगों की जान गई और लगभग 2 लाख लोग बेघर हो गए थे। भूकंप अब तक का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।